राधा स्वामी जी बाणी श्री गुरु अर्जुन साहिब जी महाराज। सत्संग के वचन। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। यह पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन साहिब जी का शब्द है। जिस तरह उन्होंने कहा है कि गुरु के बगैर कुंजी नहीं मिलती, इसी तरह सारा ग्रंथ साहिब कह रहा है। क्या कहते हैं गुरु अंगद साहिब? गुर कुंजी पाहु निबल मन कोठा तन छत, नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़े अवर न कुंजी हथ। बात यह है कि हर एक आदमी को उसकी आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। यह सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, अंदर नहीं गया। जब तक उसे कोई अंदर ले जाने वाला पूर्ण गुरु नहीं मिले, जो खंडों ब्रह्मांडों पर जाता हो, राह नहीं मिलती। परमात्मा ने जो दौलत इसके अंदर रखी हुई थी, इसने उसे हाथ भी नहीं लगाया। मौत के वक्त इसके साथ न बेटे बेटियां, न माता पिता, बल्कि कोई नहीं जाता। वह दौलत नाम ही साथ जाती है। अब गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं कि इस दुनिया में गुरु से बढ़कर हमें और कोई प्यारा नहीं, जो इस दुनिया में भी साथ रहता है और खंडों ब्रह्मांडों में भी साथ है। फिर ना शिष्य का रूप शरीर है और ना ही गुरु का स्वरूप शरीर है। गुरु का स्वरूप शब्द है और शिष्य का स्वरूप सूरत है। यह अंदर जाकर पता लगता है, बाहर नहीं। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मिटे दात। कहते हैं हमें दिन रात गुरु की याद, गुरु का भरोसा, गुरु का ही आसरा है। क्यों? क्योंकि गुरु वह दात देता है जिसे न यमदूत छीन सकते हैं, न चोर चुरा सकते हैं। वह क्या है? नाम। जो दात गुरु देता है वह शिष्य के साथ जाती है। इस दुनिया की कोई दात साथ नहीं जाती। अगर साथ जाने वाली कोई चीज है तो एक गुरु और दूसरा नाम। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस भावै सो परवान। अब कहते हैं कि गुरु और परमेश्वर को एक समझ। क्यों? क्योंकि शिष्य को समाना है गुरु में और गुरु को समाना है परमात्मा में, यानी शिष्य को भी मालिक के साथ मिल जाना है। इस तरह दोनों कतरों बूंदों को समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाना है। इसीलिए जो हुक्म सतगुरु देता है उसे मान, उसकी कद्र कर। अब यह बात मुश्किल है। यहां आकर मन शोर मचाने लगता है। हम फेल हो जाते हैं क्योंकि वह हमारे जैसा मनुष्य दिखाई देता है। हम उसको मनुष्य समझते हैं। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहिब? गुरु की महिमा क्या कहा गुर विवेक सत स्तर, ओह आद जुगादि जुगह जुग पूरा परमेश्वर। बल्कि हम उन्हें मनुष्य से भी नीचे समझते हैं।
फिर हमारे पल्ले क्या पड़े। गुर चरणी जाका मन लागै, दुख दर्द प्रमता का पागै। अगर मन गुरु के चरणों में लग जाए कोई दुख ही नहीं आता। मैं बाहर के चरणों को भी नमस्कार करता हूं, मगर यहां मुराद अंदर के चरणों से है। सूरज चंद्रमा और तारों को पार करके वह जो नूर है वह सतगुरु के चरणों की धूली है। वहां गुरु का स्वरूप नूरी है। आप कहीं चले जाओ वह स्वरूप आपके सामने है। जब यह आंखों से ऊपर चढ़ गया, गुरु के चरणों में पहुंच गया, तो इससे ज्यादा सुख कौन सा है। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, नानक दास यह सुख मांगै, मोह कऊ कर संतन की तूरै। जब गुरु अंदर प्रत्यक्ष हो जाए फिर दुख कैसा। जब कोई दुख आता है गुरु सामने है, वह कहता है ऐसा कर, यह तेरा प्रारब्ध है, प्यार के साथ भुगत ले। आत्मा को दोनों आंखों के बीच इकट्ठा करो, अंदर तवज्जो दो, पर्दा खुल जाएगा। सभी ऋषि मुनि संत महात्मा अंदर के चरणों की महिमा करते हैं। वे कहते हैं वहां जाकर देखो क्या नजारा है। गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान। कहते हैं अगर गुरु से प्यार कर ले, अगर गुरु की सेवा कर ले, इससे बढ़कर और कौन सा कर्म है। जो परमात्मा से मिलाप करा दे, उससे बढ़कर बड़ाई किसकी है। यह दर्जा गुरु की कृपा से नसीब होता है। इसीलिए गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं कि हम गुरु पर कुर्बान जाते हैं। गुरु का दर्शन देख निहाल, गुरु के सेवक की पूर्ण काल। अंदर चढ़कर देखो सैकड़ों सूरज, सैकड़ों चंद्रमा का इतना नूर नहीं जितना गुरु का है। इस दुनिया में लाखों सूरज, लाखों चंद्रमा चढ़ जाएं तो यहां प्रकाश हो जाएगा। जब आंखें बंद करो तो अंदर अंधेरा है। जब तक गुरु न मिले अंदर प्रकाश होता ही नहीं। अगर भाग्य से पूरा गुरु मिल जाए तो शिष्य का धर्म है कि उसकी सेवा करे। उसकी सेवा क्या है। वह कहता है कि पर्दा खोल, चल ऊपर, मैं तेरे साथ हूं। गुरु दुनिया की कोई चीज नहीं लेता। ये सब फना है, फना चीज वह लेता नहीं। अब फरमाते हैं कि गुरु का दर्शन करके हम निहाल हो जाते हैं। और जो गुरु होता है वह अपने सेवक की पूरी देखभाल करता है। वह उसका हर रास्ते साथ देता है। गुरु अपने शिष्य की संभाल करता है। गुरु के सेवक कऊ दुख न व्यापै, गुरु का सेवक दह दिस जापै। गुरु साहिब समझाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ते। अगर यह गुरु की शरण में आ जाए, चाहे यह कुछ ना करे तो भी वह संभाल करेंगे। करनी सरल है, शरण लेना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि गुरु हमारे जैसा मनुष्य है। गुरु जो हुक्म देता है, अगर उसका पूरी तरह पालन करें
तो भजन सिमरन की परवाह नहीं। भजन सिमरन चाहे थोड़ा ही हो, गुरु का प्यार पूरा पूरा होना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि अपने आप को गुरु के हवाले कर दे। जो गुरु हुक्म देता है उसका पालन करे, उसमें फिर मन का दखल ना होने दे। जब हुक्म मिलता है तो फिर मन का दखल क्यों? अगर बच्चा अपने आप को मां के हवाले कर दे तो वह उसे खिलाती है, पहनाती है, नहलाती है, उसका हर तरह से ख्याल रखती है। कहीं आग में ना हाथ डाल दे, नाली में ना गिर पड़े। ठीक उसी तरह से गुरु अपने शिष्य की संभाल करता है। इतना ही नहीं, बल्कि किसी किसी जीव के तो ऐसे कर्म होते हैं कि सतगुरु को वे भी साथ होकर भुगतवाने पड़ते हैं। पर अगर वह सेवक बन जाए तब गुरु का जो सेवक है उसको कोई दुख आ ही नहीं सकता। पर अगर गुरु के सेवक को दुख आ जाए तो गुरु हुक्म देता है कि जो तूने अपने पुराने जन्म में कर्म किए थे इसको अपना प्रारब्ध समझकर भुगत ले और मालिक की रजा और भाने में रहे। गुरु अमरदास साहिब फरमाते हैं, नानक जिन्ह कऊ सतगुरु मिलिया, इन्ह का लेखा निबड़िया। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जिन जिन को सतगुरु मिला है उनका जो लेखा है, उनका लेखा जोखा सब कुछ मिट जाता है। जिस तरह से लाख मन घास का ढेर लगा दो जो सूखी हो, एक छोटी सी चिंगारी उस पूरे घास के ढेर को राख कर देती है, उसी तरह से सतगुरु जो हमें नाम की दात देता है, उस नाम की दात से हमारे अगले पिछले पाप कर्मों को वो नाश कर देता है और जिससे हम अगली बार जन्म मरण में नहीं आते हैं। मन बेईमान है, अपने ऊपर इल्जाम नहीं लगने देता। यह अपना इल्जाम दूसरों पर डाल देता है, क्योंकि इसका काम ही यही है कि अपने आप को बचाए और दूसरों पर इल्जाम दे। गुरु की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुरु रहया समाए। अब फरमाते हैं कि गुरु की जो महिमा है उसको हम इस जुबान से कह नहीं सकते। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि चाहे सारी उम्र भगवान के या गुरु की महिमा को लिखते जाओ तब भी उसकी महिमा खत्म नहीं होगी। अब आगे फरमाते हैं, इस दुनिया के अंधे जो अंदर ही नहीं गए, गुरु की महिमा क्या कर सकते हैं। गुरु पार ब्रह्म है, गुरु सतपुरुष है। जो अंदर नहीं जाते उन्हें क्या पता है कि गुरु किस हस्ती का मालिक है। कबूतरों और कौओं को क्या खबर कि हंस किस देश से आते हैं। सुखदेव जब गुरु धारण करके अपने पिता के पास आया तो उसने कहा कि गुरु किसके जैसा है। सुखदेव चुप रहा। पिता ने कहा, क्या गुरु सूरज जैसा है? तो कहता है, हां, प्रकाश तो सूरज के जैसा ही है, पर सूरज में तपिश है, उसमें तपिश नहीं। तो फिर किसके जैसा है? सुखदेव फिर चुप। तब पिता ने कहा कि क्या गुरु चंद्रमा के जैसा है? कहता है, हां, ठंडक तो चंद्रमा जैसी है, पर चंद्रमा में दाग है, गुरु में कोई दाग नहीं। तो फिर गुरु किसके जैसा है? तो सुखदेव ने कहा
कि गुरु जैसा और कोई नहीं, वह जो है सो है। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणी ताका मन लाग। अब सब कुछ कहकर गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं, पूरे भाग्य वाला कौन है जिसे मनुष्य जन्म पाकर गुरु मिल गया, कमाई की, आत्मा खंडों ब्रह्मंडों पर चली गई और मालिक से मिल गई। यह तालीम है गुरु साहिब की, पर हम कहते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं। ए जग मिठा अगला किन डिठा, बहुत ऊंचे भाग्य हों तो यह पूरे गुरु की तरफ आए। बाणी पलटू साहिब जी। शीस उतारे हाथ से सहज असीकी नाही। पलटू साहिब जी फरमाते हैं, प्रेम कोई आसान नहीं बल्कि महंगे मोल बिकता है। जब तक यह जीते जी नहीं मरता, यानी इसकी रूह 9 दरवाजों को छोड़कर ऊपर 10वीं गली में नहीं जाती, प्रेम नहीं मिलता। आज प्रेम आया कल चला गया, यह प्रेम नहीं, यह तो झूठ है। सहज आशिकी नाही खाड़ खाने को नाही, झूठ आशिकी करे मुल्क में जूती खाही। मजनू लैला का आशिक था। लैला का बाप बादशाह था। उसने लैला की खुशी के ख्याल से हुक्म दे दिया कि मजनू जिस दुकान से मिठाई खाए, कपड़ा ले, पैसा ले या कोई और चीज ले, उसका हिसाब मैं दूंगा। जब लोगों ने सुना कि चाहे जो चीज जिस दुकानदार से मर्जी हो ले लो, तो एक मजनू की जगह कई मजनू हो गए और रोज बरोज बढ़ने लगे और शहर उजड़ने लगा। आखिर लोगों ने बादशाह से जाकर पूछा कि मजनू एक है या बहुत सारे। बादशाह ने जवाब दिया, मैं लैला को बुलाकर पूछ लेता हूं। जब लैला से पूछा कि मजनू एक है या बहुत सारे, तो उसने कहा कि जी मजनू एक है। बादशाह ने कहा, उधर तो सारा शहर लुट गया है और तू कहती है कि मजनू एक है। आखिर बादशाह ने कहा कि इसका कोई इलाज दे दो। लैला ने कहा कि कल कर दूंगी। दुकानदार चले गए। दूसरे दिन लैला के कहने से बादशाह ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि मजनू के जिगर का गोश्त लैला को चाहिए। मेरा जल्लाद आएगा और आकर ले जाएगा। सारे मजनू भाग गए, एक रह गया। उसको कहा गया कि अपने जिगर का गोश्त दे दे। उसने उसी वक्त काटकर दे दिया। लैला ने बादशाह से कहा कि यह मजनू है, इसीलिए खाने पीने को तो सभी प्रेमी बन जाते हैं, लेकिन जब इम्तिहान होता है तो फेल हो जाते हैं। जब तक नाम की लज्जत न आए, प्रेम की बातें सब झूठी हैं। जो हमारी आशिकी है वह आज आ गई कल चली गई, यह झूठी आशिकी है। सच्ची आशिकी प्रेम और प्यार की होनी चाहिए। कम खाना, कम सोना और रात दिन प्यारे के ध्यान में लीन रहना, यह आशिकी है। जब तक यह ऊपर नहीं चढ़ता, रूहानी मंजिलों पर नहीं जाता, अमृत की लज्जत नहीं लेता, आशिकी कैसी। मान बढ़ाई खोए नींद भर नाही सोना,
तिल भर रक्त न मांस नहीं आशिक को रोना। आशिक के तो प्राण सूखे रहते हैं, उसका ध्यान हर वक्त अपने प्रीतम की तरफ लगा रहता है। पलटू बड़े बेकूफ पे आशिक होने जाही, शीस उतारे हाथ से सहज आशिकी नाही। जो झूठे आशिक हैं वे बेवकूफ हैं, सच्चा आशिक बनना चाहिए। एक बार पतंगों के बीच में एक भुनगा उड़ने वाला छोटा कीड़ा आ गया। उन्होंने पूछा कि तू कौन है? कहता है मैं पतंगा हूं। उन्होंने देखा कि वह पतंगा नहीं। आपस में सलाह करके कहा कि जा शहर में जाकर देख, दिए जलते हैं। भुनगा गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर कहता है कि हां जल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तू पतंगा नहीं, अगर पतंगा होता तो वापस नहीं आता, बल्कि वहीं जलकर मर जाता। इसीलिए जिनके दिल में सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार और सच्ची मोहब्बत है, वह रोम रोम में समा जाती है, बोलने की जरूरत नहीं। राधा स्वामी जी।